चूंकि मैं वापस आ रहा हूँ और अभी भी ज़ॉम्बी बनता जा रहा हूँ, तो क्यों ना अभी से ताज़ा मांस का स्टॉक कर लूं। यही सोचकर मैंने अपने सहायक को फोन किया, उसे 1 घंटे में कंपनी बेचने को कहा और उस पैसे का इस्तेमाल करके मैं शहर के सारे खेत अभी खरीद लूंगा। जल्द ही मैं अपनी सारी संपत्ति आधी कीमत पर बेच दूंगा और धड़ल्ले से खेत खरीदना, ये सब खबरों में छाया हुआ है। सब कह रहे हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ये सिर्फ मुझे ही पता है। यह सारा दृश्य देखकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। सब आपस में फुसफुसाते हुए बातें करने लगे। इतना सारा कच्चा मांस, अगर वह इसे जल्दी नहीं बेच पाया तो यह जल्दी खराब हो जाएगा। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही है, मेरे पास जो मांस भंडारण स्थान है वहाँ वह कभी खराब नहीं होता। प्रलय के बाद यही मेरा भोजन बनेगा। अचानक एमिली दौड़ती हुई आती है। वो मुझसे पूछ रही है कि मैंने कंपनी बेचने से पहले उससे क्यों नहीं पूछा, लेकिन अभी मुझे उससे बात करने का मन नहीं है। मैंने मुड़कर अपने सहायक से कहा, इस सारे मांस को मेरे तहखाने के गोदाम में रख दो और यह भी सुनिश्चित करो कि यह काम 3 दिनों के भीतर हो जाए। बचे हुए मांस के 9 बैच हमें यहाँ मिलते हैं तहखाने में। मैं हाथ हिलाता हूँ और सारा मांस मेरे भंडारण स्थान में गायब हो जाता है। इतने मांस और खून से मैं आसानी से लेवल 20 तक पहुंच जाऊंगा। बाकी मांस आ जाए तो लेवल 60 तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होगा। पता चला कि प्रलय के बाद भी ज़ॉम्बी विकसित हो सकते हैं। जितना ज्यादा ताजा मांस खाओगे उतना ही तुम्हारा स्तर बढ़ेगा, लेकिन उस समय ताजा मांस लगभग न के बराबर ही था, तो बहुत कम ही ज़ॉम्बी उच्च स्तर तक पहुंच पाए। इस बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही ज़ॉम्बी वायरस हो चुका है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अभी से विकसित होना शुरू कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो जब प्रलय आएगा मैं वहाँ सबसे शक्तिशाली प्राणी होऊंगा। इसी सोच के साथ मैं खाना खाने लगता हूँ। कच्चे मांस का पूरा टुकड़ा। मुझे अपने अंदर ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह महसूस होता है। हाँ, मेरी ताकत एकदम बढ़ गई। मैंने अपने सामने रखा मांस उठाया और झटपट खा गया। एक लंबी जोरदार डकार के बाद